दोस्तों, जुमा है जुमा। याद है, हर जुमा पर ये कहा जाता था कि चाक चौबंद व्यवस्था होनी चाहिए, विरोध नहीं होना चाहिए, तमाम चीजें। इस बार जुमा पर कई मुस्लिम समुदाय की तरफ से जो ऐलान किया, खास तौर पर असदुद्दीन ओवैसी ने जो कहा था, उसे जब धरातल पर उतारा तो हमारे देश से, खास तौर पर मुसलमानों की तरफ से पाकिस्तान को एक कड़ा जवाब दिया गया है। आप उस तस्वीर को देखेंगे तो यकीन मानकर चलिए आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आपको दिखाऊंगा कैसे अलग अलग मस्जिदों से ऐलान किया जा रहा है और यह आईना दिखाता है उस दुष्ट और नरपिशाच पाकिस्तान को, जो बार बार अपनी कायराना हरकत करता है, जिसकी इतनी हिम्मत हैसियत हो जाती है कि अपने दो दो कौड़ी के आतंकवादियों को हमारे यहां भेजता है। हिम्मत नहीं है उसकी कि वो हमारी देश की सेना से लड़ सके, इसलिए वो पर्दे के पीछे रहकर ऐसे ही छिटपुटियों से काम चलाता है। आज हमारे देश की तो एकता मैं आपको दिखाऊंगा ही, इसके साथ साथ दिखाऊंगा कि उन लोगों पर मुंह पर भी तमाचा पड़ा है, जो लोग बार बार इस घटना के बाद खास तौर पर उन्हीं आतंकियों के मंसूबे को कामयाब कर रहे थे, यानी कि अपने ही मुल्क के मुसलमानों को कोस रहे थे। उनको भी मुंह तोड़ जवाब मिला है, और यह जवाब कहीं और से नहीं, जब विपक्ष ने एकजुट होकर यह सवाल उठाया कि हम हर तरीके से इस पूरे मुद्दे पर सरकार के साथ हैं, लेकिन जो हो रहा है उस पर भी सरकार को गंभीरता दिखानी होगी। यकीन मानकर चलिए सभी के कान मरोड़े जाने हैं, जो अपने ही मुल्क के मुसलमानों के खिलाफ, अपने ही देश के बाशिंदों के खिलाफ गंदगी उगल रहे हैं सिर्फ 24 घंटे। और इसी के साथ साथ आपको मैं दिखाऊंगा कि जहां होना चाहिए था हमारे देश के सर्वे सर्वा को, हमारे देश के प्रधानमंत्री को, वहां कौन सा नेता पहुंच गया, जिसके बाद ये जो बीजेपी के नेता उनके पेट में मरोड़ होने लग गई है। और देखिएगा वो 2-3 मामले भी कि क्या उन पर कोई कार्रवाई हो पाई, क्योंकि वो सबसे सेंसिटिव मामले थे, लेकिन क्या वो उस धर्म से ताल्लुक नहीं रखते थे जिस धर्म से ताल्लुक रखने पर इन्हें अच्छा लगता है। उन मामलों का हुआ क्या? नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। पहले तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, इसमें आपको असदुद्दीन ओवैसी नजर आएंगे। वसीम अकरम त्यागी लिखते हैं, पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में असदुद्दीन ओवैसी ने बाटे रोज मुसलमानों से आह्वान किया था कि नमाज जुमा काली पट्टी बांध कर अदा करें, और देखिए सबने वही किया। ये तस्वीर अपने आप में बहुत खास हो जाती है। अलग अलग तस्वीरें स्मिता शर्मा ने भी ट्वीट की हैं। इसलिए जामा मस्जिद की तस्वीर है, जहाँ जामा मस्जिद में लोग पहुंचे, लेकिन सबके हाथों पर काली पट्टी बंधी हुई, वहां पर काली पट्टी बंधे हुए देख सकते हैं, सबने नमाज अता की है। और एक दिन पहले असदुद्दीन ओवैसी ने जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल पाकिस्तान और पाकिस्तान परस्त आतंकियों ने किया, वो यकीन मानकर चलिए उनकी औकात बताने के लिए काफ़ी है, बहुत औकात बताने के लिए काफ़ी है। असदुद्दीन ओवैसी वो नेता है जो एक बार पाकिस्तान के दौरे पर थे और इसी दौरान किसी न्यूज़ चैनल ने उन्हें इन्वाइट किया था कि आइए हमारे यहाँ पार्टिसिपेट कीजिए डिबेट में। वो डिबेट में पहुंचते हैं, जाकर गूगल करके देखिएगा। असदुद्दीन ओवैसी से लगातार सवाल किया जा रहा था कि आपके अपने देश में मुसलमानों को दोयम दर्जे का माना जाता है, कई तरह के आरोप। वहीं उसी जगह बैठकर पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी चैनल में बैठकर उन्होंने उनकी औकात, उनकी हैसियत याद दिलाई थी कि वो मेरा घर है, मेरे घर में मैं कैसे रहूं, मेरा किससे विवाद है, तुम्हारी हैसियत नहीं है, तुम मुझसे सवाल पूछो, पहले अपनी तरफ देखो, अपनी औकात अपनी हैसियत देखो। ये किसी और ने नहीं कहा था, ये असदुद्दीन ओवैसी ने कहा। झूठ बोल रहा हूं तो जाकर गूगल जाकर या यूट्यूब में जाकर सर्च कर लीजिएगा, आपको वो वीडियो मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ के इस देश के लोग मुसलमानों से बड़ा सर्टिफिकेट मांगते हैं। खैर, आगे की कई और वीडियोस भी हैं, मैं दिखाता चल रहा हूं। ये देखिए, झंडे लहराए गए, भारत के झंडे लहराए गए, हाथ में प्लेकार्ड भी हैं, और लोक मंच टुडे ने लिखा भी है, दिल्ली जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर आज जुमे की नमाज के बाद पहलगाम आतंकवादियों के खिलाफ, आतंकवादी हमले के खिलाफ ये प्रदर्शन हुआ है। तो ये हिंदू तो है नहीं, मुसलमान ही है। मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूँ, देखिए मुझे बोलना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि सोशल मीडिया पर पिछले 22 तारीख की रात के बाद से लगातार ये गंदगी फैलाई गई। इसलिए एक न्यूज़ 24 की खबर है, पहले वो दिखा देता हूँ। बेगुनाहों की जगह एक एक कश्मीरी का कत्ल करना चाहिए था। अनंतनाग की लड़कियां सड़क पर उतरी हैं, उन्होंने पाकिस्तान को उसकी औकात, उसकी हैसियत क्या दिलाई है। उन्होंने कहा कि इन पर्यटकों पर, इन बेगुनाहों पर कर रहे थे, आए थे ना कश्मीर, तो कश्मीरियों को मार दो ना हो। मैंने कहा ना, ये पूरी पाकिस्तान की चाल थी और एक मनोवैज्ञानिक चाल थी। उसमें सोचिए, बहुत अपने आप को बुद्धिजीवी समझते हैं, राष्ट्रवाद सबसे पहले ही करते हैं ना गोदी मीडिया के चैनल के एंकर,
ऐसा नहीं इनको नहीं मालूम था, इनको मालूम था, लेकिन कहा इसी से टीआरपी आएगी, आका इसी से खुश होंगे। इनको मालूम था, इनको मालूम था कि आतंकवादियों ने ये क्यों किया, कि धर्म पूछकर कलमा पढ़वाकर क्यों किया, क्योंकि उनको मालूम है बड़ा आसानी से हिंदू मुसलमान कराया जा सकता है, बड़ा आसान है ये सब करवाना। इसीलिए शशि थरूर कहते हैं इस घटना के लिए आम कश्मीरियों को दोषी नहीं ठहराना चाहिए, यह उनके हितों के खिलाफ है। हम अपने गुस्से और दुख में उनसे किनारा कर लेते हैं, या अगर कुछ लोगों के कार्यों के कारण ज्यादातर भारतीय पूरे समुदाय के खिलाफ हो जाते तो आतंकवादियों का मकसद सफल हो जाएगा। ये आपका अपना चैनल 23 तारीख से कह रहा हूं मैं, कह रहे हैं ना, बता रहे हैं, मत करिए हरकत, मत करिए। वो यही चाहते हैं, आतंकी यही चाहते थे, इसी मकसद के साथ किया गया। आतंकी का कोई धर्म नहीं होता, कोई जात नहीं होती। और यकीन मानकर चलिए, जो ये कहते हैं ना एक ही धर्म के क्यों होता है, एक ही धर्म के, चलिए मान लिया आपने, ये भी मैं आपकी बात मान लेता हूं, वो ना बच्चों को छोड़ते ना महिलाओं को छोड़ते, किसी खास मकसद के साथ किया गया था ये, क्योंकि वो जानते थे यहां 27 है, वहां जितने हैं उनके साथ निपटेंगे आपस में, वही चाहते थे और वही करने पर उतारू हो रहे थे आप लोग। खैर अब नहीं कर पाएंगे, कान ऐठे जाएंगे ऐसे लोगों की। क्योंकि एक खबर निकली है, ये इंडिया टुडे की खबर है, इंडिया टुडे की इस खबर में जो बताया गया उसे जरा मैं बता देता हूं। अपूर्व ने लिखा है, ऑल पार्टी मीटिंग हुई जिसमें विपक्ष ने बीजेपी की आईटी सेल की नफरत की हवा निकाल दी। सुप्रिया सुले ने सरकार से कहा कि हमले के बाद आपके हैंडल्स, खासकर छत्तीसगढ़ वाला, जहर उगल रहा है। सरकार झुकी, सभी विवादित पोस्ट हटेंगे और आईटी सेल को चेतावनी दी जाएगी। विपक्ष ने वो किया जो देश मांग रहा था, नफरत की फैक्ट्री पर हमला, पहला ब्रेक लगा। लेकिन याद रखिए 2 दिन तक गोदी मीडिया और आईटी सेल ने जो जहर फैलाया उसका नतीजा कश्मीरी नागरिकों पर हो रही हिंसा है। भारत का मुसलमान कश्मीर से कन्याकुमारी तक इस हमले के खिलाफ खड़ा है, मगर सत्ता ने नफरत की स्क्रिप्ट पहले ही लिख दी थी। ये बात तो देखना होगा ना। आप कह रहे हैं कि नहीं नहीं इन सब पर कार्रवाई करिए, जो उसका हेड है उसको जेल भेजिए जाइए, वो नहीं कर पाएंगे हम, क्योंकि वो तो है ना, अपना ही है ना। इसलिए अब देखिए ये काफिला निकल रहा है, काफिला किसी और का नहीं, राहुल गांधी का काफिला है। राहुल गांधी आए और सीधे श्रीनगर के लिए निकले। संदीप खासा ने कहा कि राहुल गांधी श्रीनगर के बीवी कैंट अस्पताल में घायलों से मिलने पहुंचे। वो प्रधानमंत्री के रूप में देश की सेवा कर रहे हैं। अंधभक्तों अब ध्यान से देख लो, राहुल गांधी देश की सेवा में लगे और मोदी चुनाव में प्रचार में लगे। खैर ये जाना चाहिए था नरेंद्र मोदी साहब की, हो सकता है प्राथमिकता दूसरी हो, लेकिन उनको जाना चाहिए था। हर कोई कहेगा, चाहे आप बीजेपी कट्टर समर्थक ही क्यों ना हो, कि पहलगाम जाना चाहिए था। क्यों नहीं गए, उनकी अपनी कोई और वजह भी हो सकती। मैं ऐसे वक्त में जबरदस्ती हम भी सियासत नहीं करेंगे, लेकिन राहुल गांधी का ही बहुत अच्छी बात। अब आइए सौमित्रा रॉय का एक ट्वीट है, उसको जरा मैं पढ़कर बताता हूं कि उसने कैसे इसको पूरा बताया। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद सर्वदलीय बैठक में हिंदू राष्ट्र के गृहमंत्री अमित शाह ने विपक्ष को कई ऐसी बातें बताई जो एक नाकारा सत्ता से ही अपेक्षित है। जैसे टूरिस्टों ने बिना परमिशन बैसरन घाटी में एंट्री की, सेना और सीआरपीएफ को नहीं बताया और न ही अपनी जीपीएस शेयर की। बैसरन में सेना और सीआरपीएफ को जाने की अनुमति नहीं थी, क्योंकि प्रोटोकॉल के तहत टूरिस्ट प्लेसेस में उन्हें जाने की अनुमति नहीं है। आज इकोनॉमिक टाइम्स और इंडियन एक्सप्रेस में अमित शाह के इन दावों की धज्जियां उड़ा दी गई। इंडियन एक्सप्रेस ने बताया किस तरह भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने उसी कश्मीर के गुलमर्ग में अपनी शादी की 25वीं सालगिरह मनाई। ये पूरा जलसा पहलगाम में हमले से 10 दिन पहले हुआ। दुबे ने आला नेताओं को बुलाया और सिक्योरिटी के लिए सेना और सीआरपीएफ के जवानों को लगाया गया। उसकी तस्वीर भी अभी आपको दिखाता हूं, आप देखकर हैरान रह जाएंगे। देखिएगा, तस्वीरें निकलकर सामने आई, ये देखिए। तो ये कार्यक्रम आपको नजर आएगा, निशिकांत दुबे आपको दिख ही गए होंगे। ये क्या तमाशा कर रहे हैं, तमाशा ही कहता हूँ। तस्वीरों को देखते चलिए, यही वो है। क्योंकि इसमें कवि अजीज ने भी लिखा है, वो बाद में दिखाऊंगा पढ़कर क्या कहा उन्होंने। देखिए पूरी व्यवस्था की गई थी। ये कार्यक्रम पहलगाम में ही हो रहा है, जहां पर यह आतंकी घटना हुई 10 दिन पहले। अब कवि अजीज क्या लिखते, बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने पिछले हफ्ते अपनी शादी की 25वीं सालगिरह पहलगाम में उसी जगह मनाई जहां 27 बेकसूर सैलानियों को मार दिया। यहां पर द खैबर जैसा आलीशान होटल, जिसका एक रात का किराया 58,000 रुपये, सांसद के लिए चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था और मासूम सैलानियों को मरने के लिए छोड़ दिया गया। बिल्कुल सवाल उठेगा ना, ये बहुत नेता बन रहे थे ना, ये तो इस आदमी में भी बिल्कुल शहूर नहीं है, बिल्कुल भी, चाहे सांसद बन गए हों। अब आइए सुप्रिया श्रीनेत, वो क्या बता रही हैं जरा देखिए। एक वीडियो उन्होंने शेयर किया, जरा गौर से। सर आपकी सरकार का फेलियर है ये। अब यहाँ पे सिक्योरिटी लगाने से क्या होगा? अब हाथ जोड़ते नजर आए हैं। देखिए जनता में गुस्सा तो है ही है। पहलगाम आतंकी हमले में जयपुर के नीरज उदवानी की मौत हो गई। उन्हें श्रद्धांजलि देने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और अन्य बीजेपी लीडर पहुंचे तो एक महिला ने कहा, यह आपकी सरकार के फेलियर है, अब यहाँ सिक्योरिटी लगा के क्या होगा। अब हाथ जोड़ते नजर आए हैं। अब आइए एक और मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ, इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि ये आरएसएस चीफ का पूरा काफिला है। आरएसएस यानी मोहन भागवत उनके प्रमुख है। सवाल उठाया जा रहा है, आईपी सिंह कहते हैं जब तक पाक सेना अध्यक्ष मुनीर मिसाइल हमले में नहीं मारा जाता, आरएसएस चीफ डॉक्टर मोहन भागवत जी पाकिस्तान सीमा से वापस नहीं लौटेंगे। देश की सारी जगह आरएसएस लड़ता है। सीमा पर ऐसी खबरें आ रही हैं कि बजरंग दल पाक सीमा में घुस चुका है, तंज कसते नजर आ रहे हैं। लेकिन सवाल ये भी पूछ रहे हैं कि आखिरकार
इतनी सुरक्षा इनको क्यों दी जाती है, किस लेवल पे दी जाती है, ना प्रधानमंत्री ना राष्ट्रपति में फिर भी। अब चलिए एक मजेदार चीज दिखाता हूं, बहुत मजेदार है, आप हंसेंगे, यकीनन हंसेंगे। सुनिए, जरा सुनिए। अपनी जो हमारी इंफॉर्मेशन है कि वो इस वक्त जो है एक ऑल आउट जगह जो है पाकिस्तान के शहरों में जो है वो दहशतगर्दी की जो है पूरी तैयारी कर रहा है। और उस टेररिज्म की जो वेव है, मैं आप लोगों की वसातत से बताना चाहता हूँ कि हम उसके लिए पूरा तैयार हैं। और ये टिट फॉर टैट होगा अगर हमारे शहरों में हमारे सिटीजन्स जो हैं वो महफूज ना हुए, अगर उन पे अटैक हुआ तो ये इंडिया के सिटीजन भी जो है महफूज नहीं रहेंगे। अब ये देखिए, पाकिस्तान का ये रक्षा मंत्री है कायर, 2 कौड़ी का आदमी, ये क्या कह रहा है? ये कहता है कि ये धमका रहा है, मैं औकात। अरे कितनी जंग तू याद करेगा मेरे भाई, तू कितनी जंग याद करेगा? कौन सी तेरी जंग है? तेरी हैसियत है, तेरी 7 पुश्तें याद रखेंगी इस चीज को। कम से कम सोच ले यार, बांग्लादेश छूट गया भाई मेरे, कम थोड़ी तो शर्म कर ले, थोड़ी सी तो। एक तो आतंकवादियों को पालते हो, मैं कहता हूं हिम्मत नहीं है, तुम में औकात नहीं है, तुम खुद जानते हो कि तुम जैसों में औकात नहीं है। जो अमेरिका के टुकड़ों पर पलने वाला देश है, उसकी औकात, उसकी हैसियत नहीं है कि वो हमारे प्रत्यक्ष तौर पर लड़ सके, आमने सामने की लड़ाई कर सके। गीदड़ भभकी दे रहा है क्योंकि औकात जानता है अपनी। एक तो भिखारी वाला देश, खाने को पैसा नहीं, रहने को घर नहीं, बिजली तो उड़ जाती है तो पता नहीं कब आएगी, और ये औकात बताएगा। इसलिए मैंने कहा था शुरुआत में हंसते नजर आएंगे, अभी देखना इनका हर्ष क्या होने वाला है। रोते हुए नजर आएंगे, भागेंगे यूएन, ये कहेंगे बचा लो अमेरिका भैया बचा लो, ये करते नजर आएंगे। अभी आने वाला है इनका समय, जल्दी हो सकता है आजकल में ही ना आ जाए। अब आइए 2 सवाल हमें भी पूछने। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का एक पूरा वो आया था, ये 7/9/2022 का है। पुलवामा अटैक वाला आपको मालूम होगा, जेएम कॉन्स्पिरेसी ने जैश ए मोहम्मद की कॉन्स्पिरेसी थी। अब सवाल ये पूछा जा रहा है राजू परुलकर के, ये इस रिपोर्ट का क्या हुआ भाई? यही ने एक और है, इन व्यक्ति को पहचानते होंगे, नहीं पहचाने तो मैं बता देता हूं। दरअसल राजीव जैन ने लिखा, और बिल्कुल सही, देवेंद्र सिंह याद है आपको, जम्मू कश्मीर पुलिस में डीएसपी था, ऊंचा पद था, रुतबा था, सब हासिल था। लेकिन एक दिन उसे जम्मू कश्मीर पुलिस ने पकड़ लिया, गिरफ्तार किया, क्योंकि वो हिजबुल के आतंकियों को कश्मीर से जम्मू लेकर आ रहा था, कोई गेम करना था उसे। ये सारी चीजें आपको याद होगी। जब उसे पकड़ा गया तो उसने यही कहा था कि उन अधिकारियों से आप लोग गेम बिगाड़ रहे हो। उसके पकड़े जाने के वर्ष भर बाद अपनी रही सही साख बचाने के लिए उसे जम्मू कश्मीर पुलिस ने नौकरी से बर्खास्त कर दिया था। देवेंद्र सिंह की जीवनचर्या पढ़िए, आपको मालूम होगा कि सत्ता ने आतंकवाद का कैसा घिनौना इस्तेमाल किया, वे चाहे किसी भी पार्टी की सत्ता हो। सोचिए, जिस देश में डीएसपी स्तर का अधिकारी आतंकियों को खुद यहां वहां पहुंचाकर धमाके कराता हो। क्या हुआ इसका? किसी को पता है इसके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई, क्या नहीं हुई, क्या होना था, क्या नहीं हुआ? किसी ने पूछा? नहीं, कोई फुर्सत ही नहीं है। हाँ, ये जरूर अभी याद आ रहा होता सबको, 22 तारीख की रात को ही अगर ऐसा ही कोई व्यक्ति मुस्लिम समाज से जुड़ा हुआ होता तो पकड़ा जाता। खैर, करते हो गंदी। चलिए, अशरफ हुसैन की एक वीडियो और है, उन्होंने ट्वीट किया, वो सुनिए। करने के बाद, मजहब पूछने के बाद, के सामने, अहले खाना के सामने एक खूनी वारदात होती है जिसमें 25 से ज्यादा। तो इसको लेकर देखिए, मस्जिदों से, कश्मीर की मस्जिदों से लगातार पहलगाम आतंकी हमले की मजम्मत भी की जा रही है और बताया जा रहा है ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आगे देखिएगा कैसे कई लड़कियां सड़क पर उतरी हैं। ये उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ मुंह तोड़ कार्रवाई की मांग की है। डॉक्टर मुकेश कुमार लिखते हैं, पाकिस्तान के मुंह पर तो तमाचा है, साथ ही संघी ब्रिगेड पर भी एक कंटाप है, और ये तब है जब मोदी सरकार ने कश्मीरियों को दबाने, कुचलने और अपमानित करने के लिए हथकंडा आजमाया। ये डॉक्टर मुकेश कुमार लिखते हैं। अब चलिए एक और दिखा देता हूं। अब की बार विधानसभा चुनाव में कश्मीर के जिस तरीके से हाई वोटिंग करी थी, कश्मीरियों ने दिखा दिया था कि वह भारत का हिस्सा होना चाहते हैं। लेकिन अगर 5-10% उनके फेवर में कुछ स्लीपर सेल्स बची भी थी तो आज उन्होंने कॉन्फिडेंस खो दिया है एसआई वालों ने। क्योंकि याद रखिए कि किसी के पेट पे लात मारेंगे, किसी के बच्चों के रोटी पे आप लात मारेंगे तो वो बाप वो माँ कभी माफ नहीं करेगी। बिल्कुल सही बात है। कम से कम यही सोचकर थोड़ा शर्म कर लेते, लेकिन शर्म करें तब ना। कौन है? बीजेपी विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी हैं। कम से कम आपके अपने विधायक इतने जानकार हैं, लेकिन क्या करें, सत्ता खेल ही ऐसा है जिसके लिए ये सब करना पड़ता है, और इसीलिए ऐसे ऐसे आईटी सेल खड़े कर रखे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।